आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको वेद में पृथ्वी के विषय में क्या कहा गया है, यानी वेद के विज्ञान को हम समझेंगे पृथ्वी के संदर्भ में। वेद में कहा जाता है कि विज्ञान के मूल स्रोत हैं। तो बहुत लोगों को आपत्ति होती है जो ईर्ष्या करते हैं सनातन धर्म से। तो अब आप देखेंगे तथ्य के आईने में कि वास्तव में इसमें कुछ ऐसा है जिसकी प्रशंसा की जा सकती है अथवा नहीं। पृथ्वी का केंद्र बिंदु सूर्य है जो आकाश में है। इस विषय पर अथर्ववेद के 12वें कांड के प्रथम सूक्त के 8वें मंत्र में बताया जा रहा है, यस्या हृदयम परमे व्योमन, अर्थात ये आकाश का जो सूर्य है वह पृथ्वी का केंद्र है। हृदय केंद्र को कहते हैं। अब पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है, इस विषय में वेद में बताया गया है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, थोड़ा सांकेतिक अर्थ में बताया गया है कि वह पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वह सूर्य से हुई है। तो अथर्ववेद का 18वां कांड का तीसरा सूक्त के 25वें मंत्र से लेकर के 35वें मंत्र तक में आप इसका वर्णन पाएंगे। तो इन मंत्रों में पृथ्वी को बाहुच्युता कहा गया है, अर्थात हाथ से दी गई वस्तु के विषय में बताया गया है। तो सूर्य को हाथ से दिया गया है। सूर्य मतलब सूर्य ने हाथ से दिया है किसको? पृथ्वी को। तो पृथ्वी, हम लोगों को साधारण जो विज्ञान है वो बताता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से निकली, लेकिन वेद में यह बताया गया है कि पृथ्वी को सूर्य ने हाथ से दिया है। बाहुच्युता पृथ्वी धामिवो परिहि। उसी तरह से ऋग्वेद में भी एक मंत्र है जिसमें बताया गया है कि वरुण ने सूर्य से पृथ्वी को बनाया। वरुण ने सूर्य से पृथ्वी को बनाया। ऋग्वेद के ये 5वें मंडल के 50वें सूक्त का ये 5वां मंत्र है। वीयो ममे पृथ्वीं सूर्येन, पृथ्वीं सूर्येन, सूर्य से पृथ्वी को बनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार ही यहाँ भी बताया जा रहा है। फिर वेद में यह बताया गया है
कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। यह भी आधुनिक विज्ञान में बताया जाता है। तो इस विषय पर हम देखते हैं कि पृथ्वी को क्या कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 189वें यानी 189th सूक्त है, उसका पहला मंत्र है आयम गहो कृष्ण क्रमिद। और यजुर्वेद में तीसरे अध्याय का 61वां मंत्र कहता है असदन मातरम पुरः। और अथर्ववेद का अथर्ववेद के छठे कांड का 31वां सूक्त का पहला मंत्र और सामवेद के छठे 630वां मंत्र है सामवेद का। इसमें कहा गया पीतरम च प्रयन्स्वः। पृथ्वी जो है सूर्य, इसको सुषण कहा गया है। पृथ्वी को छ कहा गया है कि प्रदक्षिणा करती है। तो यहाँ पर मंत्र में कहा गया है कृष्णर क्रमिद आयम गोहो कृष्णर क्रमिद। और छह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 22वें सूक्त का 14वां मंत्र है, जिसमें कहा गया छह शोषणम परि प्रदक्षिणेत। प्रदक्षिणा करना, प्रदक्षिणा मतलब होता है घूमने से, मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं ना, उसी तरह से। तो यहाँ बताया गया कि वो प्रदक्षिणा पृथ्वी करती है। छह पृथ्वी के लिए आया है, तो वह शोषणम मतलब सूर्य के प्रदक्षिणा करती है। इसका मतलब पृथ्वी घूमती है। आयम गहो कृष्णर क्रमिद, पृथ्वी घूमती है। और अपनी माता असदन मातरम पुरः, अपनी माता यानी अंतरिक्ष है सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। असदन मातरम पुरः पितरम च प्रयन्स्व। तो सूर्य को पिता माना गया है और पृथ्वी जो है वह उसकी परिक्रमा करती है, अपने पिता की परिक्रमा करती है। तो यहाँ स्पष्टतः आज के विज्ञान के हिसाब से यह बताया गया है। और फिर बताया गया है कि पृथ्वी जो है वह रुकी हुई है, अपनी मतलब अपने धुरी पर तो घूम रही है, परंतु एक अर्थ में वह एक ठहरी हुई तो है। यानी उसका सर्किट, पाथ सर्किट जो है वह तो ठीक है अपनी जगह पर, उसमें घूम रही है, लेकिन फिर भी वो उसका एक कंडीशन है कि ऐसा नहीं कि जिधर उधर भाग नहीं रही है, मतलब उसका एक निश्चित दायरे में ही वह घूम रही है। इसका मतलब वहां पर कुछ टिकी हुई है। तो वो टिकी किस आधार पर है? वो आकर्षण के आधार पर टिकी हुई है। इस बात का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है और कहा गया है कि सूर्य ने अपनी आकर्षण शक्ति से यानी यंत्र से पृथ्वी को रोका हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 149वें सूक्त का पहला मंत्र है सविता यंत्र पृथ्वीम अरमनाथ। तो आकर्षण शक्ति से रोका हुआ है। उसी तरह से ऋग्वेद का 7वें मंडल का 99वां सूक्त है, उसका तीसरा मंत्र है जो कह रहा है दाधर्य पृथ्वीम अभितो मयूखे। यानी अपनी आकर्षण शक्ति से पृथ्वी को सूर्य ने थामा हुआ है। तो इस बात में भी बहुत हद तक सच्चाई है। अब इसके बाद यह बताया गया है कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन कैसे घूमती हुई है? तो मतलब अपने में भी वह रोटेट करती है और धुरी पर भी रोटेट करती है। तो इसका अर्थ है वह कैसे घूमती है? वो कांपते हुए चलती है। इसका वर्णन अथर्ववेद ने किया हुआ है कि सूर्य की परिक्रमा तो करती है, जैसे लट्टू घूमता है ना, लट्टू घूमता है,
उस तरह से बताया गया है कि उसी तरह से घूमते हुए पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है। तो अथर्ववेद का 12वें कांड का पहले सूक्त का 37वां मंत्र है, या सर्प विजमाना विमृग्वरी। तो विजमाना जो यहाँ पर प्रयोग है इसका अर्थ है कांपते हुए, और अपसर्पम अर्थात सर्प सांप की तरह रेंगते हुए चलना, यानी कांपते हुए सांप की तरह रेंगते हुए यह पृथ्वी चलती है। या सर्प विजमाना विमृग्वरी अथर्ववेद का मंत्र है, बहुत ही अच्छा। और फिर अथर्ववेद में ही बताया गया है कि पृथ्वी जो थी, यानी शुरुआत में पृथ्वी क्या थी, जलमग्न थी। इस बात का उल्लेख अथर्ववेद में आता है, और यह भी हम लोग को आधुनिक विज्ञान के हिसाब से बताया जाता है। अथर्ववेद में कहा गया कि पृथ्वी पहले समुद्र में डूबी हुई थी और धीरे धीरे जल से बाहर हुई। आधुनिक वैज्ञानिकों का भी कहना है कि पहले पूरा यूरोप और एशिया जलमग्न था, धीरे धीरे समुद्र हटता गया और पृथ्वी ऊपर आई। तो ये अथर्ववेद का 12वें कांड का पहला सूक्त का 8वां मंत्र है। मैं रेफरेंस देता जा रहा हूं ताकि आप जा करके चेक करें, यह न सोचें कि इसी तरह से कहा जा रहा है। या रणवे अधि सलिलमग्र आसीत, या रणवे अधि सलिलमग्र आसीत। पृथ्वी पहले जलमग्न थी, और पृथ्वी के विषय में कहा गया है कि पृथ्वी जो है वो रत्न का तो खजाना है, वो रत्न हमें देती है। सारे जो रत्न हैं वो पृथ्वी से ही आते हैं। तो इसका भी अथर्ववेद में ही मंत्र है, 12वें कांड का पहला सूक्त का 44वां मंत्र, जिसमें कहा गया है निधिम बिभ्रति बहुधा गुहा वसुमणिम हिरण्यम पृथ्वी दधातु मे। तो सब निधियां जो है पृथ्वी देती है, स्वर्ण है इसमें, मणियां हैं इसमें, तो ये पृथ्वी हमें यह प्रदान करती है। और ऋग्वेद में एक और बात बताई गई है, ये संकेत दिया जाता है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, और सूर्य के लिए कहा गया है कि वह पृथ्वी की पूर्व दिशा को पकड़ता है, अर्थात पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो यह जो है सूर्य वो पृथ्वी के पूर्व भाग को पहले पकड़ लेता है, पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा पूर्व भाग को पहले पकड़ लेता है। इस विषय में ऋग्वेद का 7वें मंडल का 99वां सूक्त का यह दूसरा मंत्र है, ताधर्य प्राचीन ककुंभ पृथिव्या। तो इसके पूर्वी हिस्से को हम लोग देखते हैं, इसीलिए हम लोग पहले आंकते हैं कि भाई ये पूरब से हम लोग कहते हैं सूर्य उदय हो रहा है। तो सूर्य तो क्या उदय होगा, सूर्य तो उदित ही है, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है क्योंकि पृथ्वी उस हिसाब से घूम रही है कि लगता है कि सूर्य इधर से उदय हो रहा है। तो सूर्य जो है पृथ्वी के उस भाग को कहा जाता है कि पकड़ लिया है। तो इतना ही वेद में पृथ्वी के महत्वपूर्ण विषय पर जो है या पृथ्वी के विज्ञान संबंधित जो बात है उसका उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि वेद में जो पृथ्वी संबंधित विज्ञान है यह कैसा है, और उसमें वेद में कोई इस तरह से बातें नहीं हैं
जिससे कि यह लगे कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही गंवारों की पुस्तक है, गंवारों का ग्रंथ है, जिस तरह से चरवाहों का ग्रंथ है, जिस तरह से लोग कई तरह के आरोप लगाते हैं। इसमें ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें हैं। कई वीडियो मैंने बनाए हैं पहले, तो उनको भी देखिए, और आगे भी मैं वेद के विषय में कुछ कुछ बनाता जाऊंगा, और आप उसको देख करके फिर उसका आकलन आप करना। हरि ओम।